नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके और नई सरकार का गठन भी हो गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र भी हुआ, उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष के पद के चुनाव भी हुए। इसके साथ ही अब राज्यसभा उपचुनाव को लेकर भी सुशील कुमार मोदी को बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया। ये सारी बातें हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब बिहार के सियासत में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए में अब टूट हो रही है, वो इसलिए क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर ये चाहती है कि अब जब कैबिनेट का विस्तार हो तो उसमें अधिकांश संख्या में बीजेपी के नेताओं को मंत्री बनाया जाए, ये उनका कहना है। और पूरी बात बीजेपी की तरफ से यही कही जा रही है कि जिस तरीके से राज्यसभा अध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए बीजेपी के मंत्री को बनाया गया, वहीं अगर राज्यसभा उपचुनाव की बात करें तो सुशील कुमार मोदी भी बीजेपी की तरफ से रहे। और पूरे अगर विधानसभा चुनाव के गणित को देखा जाए तो बीजेपी दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के आई है। तो इन सभी को आधार बनाते हुए बीजेपी यही चाहती है कि जब कैबिनेट का विस्तार हो तो उसमें जो मंत्री बने वो सबसे ज़्यादा बीजेपी के बने। अब इसके साथ साथ और क्या कुछ खबर है, क्या सियासी मामले हैं, क्या बातें चल रही हैं सियासी गलियारों में और कैसे हम कह रहे हैं कि एनडीए में अब टूट हो सकती है, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार के नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर खींचतान चरम पर है। विधानसभा अध्यक्ष का पद लेने के बाद अब बीजेपी मंत्रियों की संख्या भी ज्यादा मांग रही है। इसी बात को लेकर एनडीए में गांठ मोटी होती जा रही है। बीजेपी का तर्क है कि सरकार में पार्टी के मंत्रियों की संख्या हर हाल में ज्यादा होनी चाहिए। भले ही विभागों की संख्या बराबर रहे, लेकिन मंत्रियों की संख्या हर हाल में बीजेपी की ज्यादा हो। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसी आधार पर अड़ा है। यही नहीं, विधान परिषद की मनोनयन वाली और विधानसभा कोटे की सीटों पर भी ज्यादा हिस्सेदारी मांग रही है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। इस लिहाज से सदस्यों संख्या के आधार 15% विधायक मंत्री बन सकते हैं। बिहार कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 36 सदस्य शामिल हो सकते हैं। फिलवक्त कैबिनेट में 14 मंत्री है। जेडीयू के एक मंत्री मेवालाल चौधरी इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में अभी कैबिनेट में 22 नए सदस्यों के शामिल होने की गुंजाइश बची है। वर्तमान में बीजेपी के साथ जेडीयू के 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के एक मंत्री है। सरकार में अंदर खाने खींचतान का परिणाम है कि हर मंगलवार होने वाली कैबिनेट की बैठक 3 सप्ताह से नहीं हो रही है। कई अहम मामलों में निर्णय लंबित है। कोरोना काल और विशेष परिस्थितियों की बात छोड़ दे तो शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो जब 3 हफ्ते तक कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई गई हो। एनडीए के शीर्ष नेताओं के बीच खींचतान को लेकर तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद 17 नवंबर को रस्म अदायगी वाली कैबिनेट की बैठक हुई थी। तब से अभी तक कोई भी बैठक नहीं हुई है। बिहार बीजेपी के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आएगा जब एनडीए में बीजेपी विधानसभा के बाद विधान परिषद में बड़े भाई की भूमिका में आने को बेताब है। विधान परिषद में अभी 18 सीटें खाली है। रिक्त सीटों में 8 से 10 सीटें बीजेपी मांग रही है। अभी तक विधान परिषद के कोटे में बीजेपी को अधिकतम मनोनयन कोटे में 5 सीटें ही मिली है। विधानसभा कोटे की भी बीजेपी की 2 सीटें खाली हुई है। तो आपको बता दें कि साफ तौर पर एनडीए में अब टूट देखने को मिल रही है क्योंकि बीजेपी जो है वो हर हाल में ये चाहती है कि जब कैबिनेट का विस्तार हो तो उसमें बीजेपी के जो नेता हैं वो ज़्यादा मंत्री बने, उनकी संख्या ज़्यादा हो। और इतना ही नहीं, विधान परिषद के मनोनयन वाले चुनाव में भी वो चाहती है कि हमारे जो कैंडिडेट हो वो ज़्यादा हो। ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में विधान परिषद के चुनाव में दिखाई देगी। अब इसके क्या कुछ सियासी समीकरण होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये खबरें सियासी गलियारों में खूब घूम रही है, खूब चर्चा में है कि अब एनडीए में टूट हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अपने जिद पर अड़ी है, इसको लेकर इसका साफ तौर पर उदाहरण हम देख सकते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग बस एक रस्म अदायगी के लिए एक बार हो गई है, उसके बाद दोबारा कभी नहीं हुई है। तो ये सारी बातें साफ तौर पर ये दिखाती है, दर्शाती है कि कैसे दोनों ही पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।